हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जहां से आप बी प्लानिंग दैट इज़ बैचलर ऑफ प्लानिंग कोर्स कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है बैचलर ऑफ प्लानिंग कोर्स को करने के लिए वो है जेईई मेंस। जेईई मेंस का जो सेकेंड पेपर होता है वो पेपर आप दे सकते हैं और जितने भी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट से कॉलेजेस है वहाँ पे आप बी प्लानिंग कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी हम कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे इसमें कोई भी मैंने रैंकिंग नहीं दी है और जो भी रैंकिंग NIRF ने दी है वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे हम रैंडमली 10 कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कॉलेज है जो इस वीडियो में छूट जाता है और आपको लगता है कि इन टॉप 10 कॉलेजेस में आना चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्सेज, एग्ज़ाम्स, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में गाइस बहुत सारे कॉलेजेस है अलग अलग फैकल्टी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बी प्लानिंग कोर्स की बात कर रहे हैं तो यूजी एंड पीजी दोनों लेवल के कोर्स आप कर सकते हैं, बी प्लान एंड एम प्लान, ठीक है। अब ये 7 बेस्ट आर्किटेक्चरल कॉलेज है एशिया में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट और कितना फेमस और कितना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको 12th में मिनिमम 50% स्कोर करने होते हैं। ये बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ, बट जेईई मेंस के लिए ये क्राइटेरिया नहीं होता, ये आपको भी पता है, ठीक है। 12th में आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए जेईई मेंस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई अगर आपने किया या फिर जो भी रैंक है आपका, उस रैंक के बेसिस पे इस कॉलेज का एक मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक है। उस मेरिट में अगर आपका नाम होता है जेईई मेंस के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फीस की बात करें तो टोटल जो फीस लग जाती है बी प्लान कोर्स को करने के लिए, 4 साल का कोर्स ही होता है, तो टोटल 4.11 लाख आपका टोटल कोर्स फी है। और इस कॉलेज को NIRF ने 5th रैंकिंग दी है। नंबर 2 है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो कि भोपाल में है और यहाँ पे बी प्लान कोर्स की टोटल फीस है 3.23 लाख। यहाँ से आप एम प्लान भी कर सकते हैं 2 साल का, जिसका टोटल फीस है 1 लाख, ठीक है। टोटल 35 नंबर ऑफ सीट्स है बी प्लान कोर्स के लिए और 12th पास अगर आपने किया है और जेईई मेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है वो है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा और यहाँ पे बी प्लान कोर्स की टोटल फीस है 2.68 लाख। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है एंड ओबीसी के लिए है। ST SC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस होगी टोटल 1.88 लाख, ठीक है। तो ST SC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस कम है, बाकी जनरल एंड ओबीसी के लिए फ़ीस जो भी है दिल्ली और भोपाल के कंपैरिजन में फ़ीस काफ़ी कम है यहाँ पे, ठीक है। टोटल 30 नंबर ऑफ सीट्स है और एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 75% आपके 12th में होने चाहिए और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ST SC के लिए मिनिमम 65% का क्राइटेरिया है और इसके अलावा अगर टॉप 20 परसेंटाइल में आपका नाम है तो भी आप एलिजिबल हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो अगर आपने जेईई मेंस पेपर 2 दिया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपका CSAB एंड जोसा काउंसलिंग प्रोसेस होता है। इन काउंसलिंग प्रोसेस के बाद ही आपका एडमिशन होता है। तो जोसा और CSAB काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, उस वीडियो को देखिए। और जोसा और CSAB काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये ऑनलाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है MANIT भोपाल, यानी कि मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि भोपाल में है और यहाँ पे बी प्लान कोर्स की टोटल फीस है 2.32 लाख। 12th पास आप होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी जो बायो और मैथ्स है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो भी आप एलिजिबल हो। मिनिमम 50% होनी चाहिए और एडमिशन के लिए या तो आप जेईई मेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं या फिर AIEEE, इन दोनों में से कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने दिया है आप एडमिशन यहाँ से ले सकते हैं। नंबर 5 स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर और इस कॉलेज को इंडिया टुडे ने आउट ऑफ 30 8th रैंकिंग दी है। तो बी प्लान कोर्स की यहाँ पे टोटल कोर्स फी जो है वो है 2.31 लाख और 12th पास अगर आप हो विद मैथ्स एंड मिनिमम 45% ओवरऑल है तो आप एलिजिबल हो। अगला कॉलेज है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है और यहाँ पे 285 एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। तो अगर हम बी प्लान कोर्स की टोटल फीस की बात करें तो 4 लाख है। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने 12th PCM स्ट्रीम से पास आउट किया हो या फिर
कोई भी 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग ब्रांच से तो भी आप एलिजिबल हो। मिनिमम 55% आपके होने चाहिए 12th या फिर डिप्लोमा में, ठीक है। तो डायरेक्टली एडमिशन होता है यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है। अगला है NIMS यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है। तो यहाँ पे NIMS स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में एडमिशन ले सकते हैं बी प्लान कोर्स के लिए, जिसकी टोटल फीस है 3.6 लाख एंड यहाँ पे एक सेमेस्टर की जो फीस होगी वो 45,000 होगी। 12th में मिनिमम 50% है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 8th पोजीशन पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर में है और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फीस की अगर हम बात करें तो टोटल फीस है 6,72,000, ठीक है। तो फीस काफ़ी हाई है क्योंकि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस हाई होती है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, 12th में मिनिमम 50% होनी चाहिए और मैथ्स एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। एडमिशन कैसे होता है तो ऑफ कोर्स आपके JEE मेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही होगा, जिसका पेपर सेकंड पेपर होता है वो एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 9th जो है वो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि भुवनेश्वर में है। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो टोटल 60 नंबर ऑफ सीट्स है। यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है और टोटल 96,000 कोर्स फी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ीस काफ़ी कम है। अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से पास किया है तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 10th की बात करते हैं, वो है एमिटी यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई में है। तो बी प्लान की टोटल कोर्स फी है 5.28 लाख। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th आप मैथ्स सब्जेक्ट से पास आउट कर चुके हैं, मिनिमम 50% है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपका जो एडमिशन होता है वो 12th एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू इन तीनों के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, 12th में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स होने चाहिए और इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। तो ये टॉप 10 एंड बेस्ट कॉलेजेस है जहाँ से आप बैचलर प्लानिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस है जहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, जैसे निर्मा यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी आप बी प्लान कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉलेज या करियर रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।